नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार में। तो डियर, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल हम लोग पढ़ रहे थे। एक्चुअली जो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल जो टॉपिक्स है ना, ये आपके सेमेस्टर में तो डाल दिया है, बट कोई कंडीशन में ये मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल आपका नज़र ही नहीं आता है। इसमें आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इन सभी का जो है मिश्रण है। इसमें सबको मिलाकर हौच पौच सिलेबस है। खैर, जो टॉपिक्स आपके AKU एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं और जिससे आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन टॉपिक्स को मैं 1 बाय 1 कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। अब तक मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा दिया, एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस पे जो क्वेश्चंस आता है वो भी मैंने करवा दिया। एक और क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है आपके स्लोप एंड डिफ्लेक्शंस को कैलकुलेट करने का। मेनली आपका जो सेमेस्टर एग्ज़ाम्स है, मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है डबल इंटीग्रेशन मेथड से। तो क्या है ये डबल इंटीग्रेशन मेथड, उसके बारे में हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। ओके, और इस पे बेस्ड आपका किस तरीके का क्वेश्चंस आया है वो भी हम लोग देखेंगे। उससे पहले हम लोग समझते हैं साइन कन्वेंशन। क्या देखेंगे? साइन कन्वेंशन फॉर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ठीक है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के लिए साइन कन्वेंशन हम लोग देखेंगे। तो अगर हम लोग लेकर चलें स्लोप के लिए, तो ये मान लो क्वाड्रेंट है। ठीक है, क्वाड्रेंट में अगर क्लॉकवाइज चलेगा तो निगेटिव साइन लेकर चलेंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो पॉजिटिव साइन हम लोग लेकर चलेंगे। किसके लिए? स्लोप के लिए। अगर डिफ्लेक्शंस के बारे में बात किया जाए तो डिफ्लेक्शन अगर नीचे की ओर है तो उस कंडीशंस में निगेटिव लेकर चलेंगे, और अगर डिफ्लेक्शन ऊपर की ओर है तो पॉजिटिव लेकर चलेंगे। डिफ्लेक्शन को डेल से या dy/dx से हम लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बट जो हमारा स्लोप है उसको हम लोग जनरली थीटा से, सॉरी यहाँ पे ये y से होता है ना, y से, और ये होता है हमारा और dy/dx से हम लोग जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्लोप और डिफ्लेक्शंस हमारा ये हो गया। तो इस तरीके से हम लोग जो है रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब देखते हैं बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्यों देख रहे हैं? क्योंकि मेनली जो डबल इंटीग्रेशन मेथड से जो क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है वो आपका पहला पूछा जाता है कैंटिलीवर के केस में, और दूसरा जो पूछा जाता है सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में। यही दो केस में आपका जो है डबल इंटीग्रेशन मेथड मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है। अगर कोई और कंडीशन आएगा तो जब पूछा जाएगा तब देखेंगे, है ना, या आगे जब डिटेल इस चैप्टर्स में और इन डेप्थ जाएंगे तो और भी कई सारे मेथड्स हैं जिसकी मदद से हम लोग
स्लोप एंड डिफ्लेक्शंस को और इजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो कैंटिलीवर बीम के लिए मान लो ये हमारा कैंटिलीवर बीम है, ये पॉइंट ये है और ये पॉइंट बी है। तो डेल ऑन बी माने डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी 0 एंड स्लोप एट पॉइंट बी इज 0। ये क्या है? ये बाउंड्री कंडीशंस है। जब कैंटिलीवर बीम होगा तो हमेशा ये बाउंड्री कंडीशन अप्लाई होगा। और अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है इस तरीके से, मान लो ये ए है, ये बी है, यहाँ कहीं पे लोड लग रहा है सी पॉइंट पे, तो उस कंडीशंस में, ठीक है, जो डिफ्लेक्शंस होगा वो ए और डिफ्लेक्शन एट बी इक्वल टू 0 होगा, बट स्लोप जो है वो हमारा सी पॉइंट पे 0 होगा। सी पॉइंट पे स्लोप क्या होगा? हमारा 0 होगा। तो ये हमारा बाउंड्री कंडीशन होता है। ये क्या होता है? बाउंड्री कंडीशन होता है फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, और कैंटिलीवर बीम के लिए ये हमारा होता है। ये फिक्स है, ये कोई भी कंडीशन लो अब यही फॉलो होगा। अब स्लोप एंड डिफ्लेक्शंस को डबल इंटीग्रेशन मेथड से कैलकुलेट करने से पहले कुछ अजम्पशंस है, तो उन अजम्पशंस को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखो अगला पॉइंट्स, अजम्पशंस। क्या है अजम्पशंस? तो सबसे पहला अजम्पशंस है कि जो कर्वेचर्स है वो हमेशा छोटा होना चाहिए। कर्वेचर शुड बी स्मॉल। क्यों? क्योंकि m बाई आई, e बाई आर, m बाई आई, e बाई आर और सिग्मा बाई वाई, सिग्मा बाई बाई। ये हम लोग कब पढ़े थे? जब बेंडिंग इन बीम्स के बारे में हम लोग समझ रहे थे, तो ये एक इक्वेशंस हमारा निकला था। ठीक है, तो इसके बारे में अभी ज़्यादा डिटेल चर्चा नहीं करेंगे, इसको आने वाले समय में जब हम आपको बताएंगे तो आपको और डिटेल में हम इसके बारे में इन डेप्थ समझाएंगे, बताएंगे। अभी समझिए कि जो कर्वेचर्स है उसके बारे में बोल रहा जा रहा है। तो कर्वेचर जो है इक्वल टू 1/r हमारा होगा। क्या होगा? कर्वेचर इक्वल टू 1/r लेकर चलेंगे, क्योंकि वो छोटा है कर्वेचर को, क्योंकि अगर ये r बड़ा होगा तो ये कर्वेचर हमारा क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शंस हमारा यहाँ पे शो कर रहा है। क्या कर रहा है? इन्वर्सली प्रोपोर्शन शो कर रहा है। एंड सेकेंड पॉइंट, जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है स्ट्रेन के, यानी लोडिंग जो है वो विद इन इलास्टिक लिमिट होना चाहिए। यहाँ इसका मतलब है लोडिंग विद इन द इलास्टिक लिमिट। लोडिंग जो है इलास्टिक लिमिट के अंदर आना चाहिए, क्योंकि ये प्रोपोर्शंस में होना चाहिए, इसीलिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट्स आपका कि जो ई आई का जो है ये कांस्टेंट होना चाहिए। ई आई का जो वैल्यू है ये क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। इसको जो है हम लोग कहते हैं फ्लेक्सुरल
इसको क्या कहते हैं, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी हम लोग जो है कहते हैं। एंड एक नोट पॉइंट आप कह सकते हो यहाँ पे, कि दिस इज ओनली वैलिड, दिस इज ओनली एप्लीकेबल या वैलिड, ओनली एप्लीकेबल लिखते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा, ओनली एप्लीकेबल फॉर सिंगल लोडिंग। यानी कोई बीम है और बीम पे कोई सिंगल लोड अप्लाई हो रहा है, तभी तक हम लोग जो है डबल इंटीग्रेशन मेथड का प्रयोग करेंगे। अगर एक से ज़्यादा लोड लग रहा है अगर बीम पे, तो उस कंडीशंस में भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, कर सकते हैं, बट उस केस में अप्लाई करना हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसलिए उसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। ओके, तो इसको मैं रब करता हूँ, अगर नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके, और आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, उसके बाद आगे समझते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैंने लिखना तो भूल ही गया, गवर्निंग इक्वेशंस यहाँ पे लिख लो पॉइंट डालकर, गवर्निंग इक्वेशंस ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम एक्स। ये गवर्निंग इक्वेशन है, यानी जब हम लोग डबल इंटीग्रेशन मेथड पढ़ेंगे तो इसी इक्वेशंस का हम लोग प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये गवर्निंग इक्वेशंस हमारा कहलाता है। क्या कहलाता है, गवर्निंग इक्वेशंस कहलाता है। ओके, जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं वीडियोस को, प्लीज़ एक लाइक तो बनता है डियर, क्योंकि आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ और आप हमारे लिए मेहनत कर दीजिए, बस एक लाइक करके। अगर आप एक लाइक कर देते हैं तो हमारी हेल्प हो जाएगी, हमें एक अंदर से एनर्जी फील होगा कि नहीं, लोग देख रहे हैं, मुझे और मेहनत करना है और ढिसुम ढिसुम करना है। ओके, सो मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। एग्ज़ाम्पल नंबर मान लो ये मेरा पहला है, ये मेरा कैंटिलीवर बीम है और यहाँ पे हम लोग लगा रहे हैं, ये पॉइंट ये है, यहाँ पे डब्लू लोड लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डब्लू लोड लगा रहे हैं, और इसका जो लेंथ है ये मान लो एल है। क्या है लेंथ, एल है। अब यहाँ पे हमें डबल इंटीग्रेशन मेथड का प्रयोग करते हुए स्लोप एंड डिफ्लेक्शंस को कैलकुलेट करना है। तो हम लोगों का गवर्निंग इक्वेशंस क्या है वो पहले लिख लेते हैं। गवर्निंग इक्वेशन ये है ई आई इन टू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम एक्स। अब हमें मोमेंट निकालना है, तो एक इसका कोई सेक्शंस ले लेंगे, ये मान लो एक्स एक्स सेक्शंस है एक्स डिस्टेंस पे। अब इसका मोमेंट निकाल लो, तो एम एक्स कितना आ जाएगा, तो डब्लू इंटू एक्स, जो कि निगेटिव में आएगा, माइनस डब्लू एक्स। अब उसके एम एक्स के जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो ई आई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डब्लू एक्स आ जाएगा। डैट्स ऑल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब बोला क्या जा रहा है, इंटीग्रेशन करने को, फॉर यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है डबल इंटीग्रेशन, यानी एक बार इंटीग्रेशन करना है उसके बाद एक बार और करना है। ठीक है, तो एक बार पहले इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ
साइड दोनों तरफ हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो ई आई डी वाई वाई डी एक्स ये आ जाएगा माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे ये डी वाई बाई डी एक्स जो है ये हमें बताता है कि हमारा स्लोप कितना है। ये क्या बताता है? स्लोप, जिसको थीटा से भी इंडिकेट हम लोग करते हैं। अगेन इंटीग्रेटिंग, क्योंकि एक ही बार अभी इंटीग्रेट हुआ है तो एक बार और करेंगे। अगेन इंटीग्रेटिंग, अगेन एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो ई आई वाई इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्स क्यू बाई 2 इंटू 3 6 प्लस C1x प्लस C2, ये इक्वेशन आ जाएगा सेकेंड। यहाँ पे ये जो y है ये बताता है डिफ्लेक्शंस को, जिसको हम लोग डेल्टा से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आ गया हमारा 1 और 2। टू फाइंड C1 एंड C2, C1 एंड C2 को फाइंड करने के लिए अब वी अप्लाई बाउंड्री कंडीशन। क्या अप्लाई करेंगे? बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर बीम के लिए अगर हम लोग देखें तो फोर स्लोप के लिए हमारा थीटा एट, ये मान लो ये है बी, तो थीटा एट बी इक्वल टू 0 होता है। थीटा एट बी इज इक्वल टू 0 होता है। और थीटा एट बी कब होगा? जब ये एक्स जो है बराबर हो जाए एल के, किसके? एल के बराबर हो जाएगा तब। तो ये वैल्यू तो हमारा 0, तो 0 इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 प्लस C1, तो यहाँ पे आ जाएगा C1 इज इक्वल टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2। ये C1 का वैल्यू आ गया। किसका वैल्यू आ गया? C1 का वैल्यू हमारा यहाँ पे आ गया। फॉर डिफ्लेक्शन थीटा डेल बी इक्वल टू 0, कब? जब x इक्वल टू एल होगा तब। तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू ये आ जाएगा माइनस डब्ल्यू एल क्यू बाई 6 प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 2 इंटू एल प्लस C2। तो यहाँ से आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा C2 का वैल्यू, ये है 1/6 और 1/2, तो 1/6 प्लस 1/2, तो आ जाएगा 6, ये आ जाएगा -1 प्लस 3, तो 2/6 यानी 1/3, तो ये आ जाएगा WL3/3। ये क्या आ गया? हमारा C2 का वैल्यू आ गया। तो C1 और C2 का जो है वैल्यू हमारा यहाँ पे देखने को मिल गया, बट ये जो वैल्यू है ये निगेटिव में आएगा। किस में आएगा? निगेटिव में आएगा। अब इक्वेशन 1 में फॉर स्लोप के लिए हम लोग जो है C1 का वैल्यू पुट कर देंगे, तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1/EI इंटू माइनस WX स्क्वायर बाई
2 प्लस WL²/2, ये हमारा आ जाएगा। एंड फॉर डिफ्लेक्शंस 1/E इंटू माइनस WX³/6 प्लस WL²/2 इंटू x माइनस WL³/3। तो ये हमारा क्या आ गया। बस कितना सिंपल था, बस कुछ स्टेप्स करने थे, उस स्टेप्स को फॉलो करते करते आप फॉर्मूला डिराइव आप कर लेते। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई मैक्सिमम डिफ्लेक्शंस कहाँ पे होगा और मैक्सिमम स्लोप का वैल्यू कहाँ पे होगा, ये बताना है। तो फॉर थीटा मैक्स x इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, थीटा मैक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 0, तो आ जाएगा WL²/2EI एंड डेल मैक्स फॉर डेल मैक्स x इक्वल टू 0, सो डेल मैक्स का फॉर्मूला आ जाएगा x इक्वल टू ये भी 0, x इक्वल टू ये भी 0, तो ये आ जाएगा WL³/3EI। अब यहाँ पे आ रहा होगा कि सर ये तो डिफ्लेक्शंस माइनस में आ रहा है, तो माइनस साइन जो है डियर वो हमें ये बताता है कि जो डिफ्लेक्शंस है वो डाउनवर्ड की ओर हो रहा है। मैंने साइन कन्वेंशन बताया, इसीलिए पहले मैं चाहता तो डायरेक्ट भी इसको बता देता, बट इसीलिए मैंने पहले बॉन्ड साइन कन्वेंशन, देन बाउंड्री कंडीशंस, देन हम आए इसके स्टेप के ऊपर। आई होप डबल इंटीग्रेशन मेथड अब क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट्स नहीं होगा, किसी तरीके का कोई कन्फ्यूजन्स नहीं होगा। थैंक यू।